अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान यूसुफ। सब जान चुके हैं बुलेटिन के आगाज़ में मौसम से मुतालिक खबर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज बरकरार। हद निगाह इंतहाई कम होने से शहरी सड़कों पर सफ़र करने पर इंतहाई मजबूर हो चुके हैं। धुंध के बायस मोटरवेज को भी बंद कर दिया गया। धुंध के बायस लाहौर में फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो चुका है। आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज है। हद निगाह इंतहाई कम होने से शहर की सड़कों पर सफ़र करने में इंतहाई दुश्वारी का सामना है। धुंध के बायस मोटरवेज को भी बंद कर दिया गया, जबकि धुंध के बायस लाहौर में फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर हो चुका है। इस हवाले से बात करेंगे मुबीन हैदर। मुबीन, फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो चुका है, धुंध की सूरत हाल क्या है इस वक्त? धुंध की सूरत हाल इस तरह से है कि अभी पहले धुंध की शिद्दत में कमी तो सामने आई है, लेकिन अभी भी धुंध की जो एक लपेट है उसमें शहर और अभी तक नज़र आता है। और धुंध के बायस जो है शहरियों को सफरी मुश्किलात का सबसे ज़्यादा जो है वो सामना करना पड़ा है। ख़ासतौर पर जितनी भी शहर के अंदर की अहम बड़ी शाहराएँ हैं, जिसमें फ़िरोज़पुर रोड, मॉल रोड, कनाल रोड और दीगर इस तरह की अहम शाहराएँ आती हैं, वहाँ पर धुंध की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर भी जो है धुंध प्रॉपर नज़र आती है। उसके साथ साथ बताते चलें कि फ़्लाइट स्केजूल जो हैं वो भी मुतासर हुए हैं। बहुत सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हुई हैं। बहुत सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो रीस्केड्यूल की गई हैं धुंध के बायस। और क्योंकि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इलाके में, क्योंकि वो खुला इलाका है, तो वहाँ पर जो है हद निगाह तकरीबन बिल्कुल सिफर रह चुकी है। तो धुंध ने फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर किए हैं और ज़्यादातर शहरियों को जो परेशानी का सामना वो सफरी परेशानी है, जिसका ज़्यादा सामना करना पड़ा। और धुंध के बायस लाहौर से मुल्का जितने भी हाईवेज़ और मोटरवेज़ हैं उनको भी बंद कर दिया गया है, ताकि आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके, जिसमें M3, M4, M11 और दीगर इस तरह की मोटरवेज़ और हाईवेज़ आती हैं जो कि लाहौर से मुंसलिक है। उनको इसलिए बंद किया गया है ताकि किसी किस्म का जो है वो हादसा पेश ना आए, क्योंकि वो हाईवेज़ या मोटरवेज़ के ऊपर हद निगाह बिल्कुल जो है वो सिफर है और धुंध की डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा है उन एरियाज़ के अंदर। और ये भी बार बार हदायत जारी की जा रही है कि अगर आपको ट्रैवल करना पड़ता है, आपको शहर के अंदर भी ट्रैवल करना पड़ता है, तो ये धुंध के SOPs बताए जाते हैं, उन पर लाजमी जो है अमल पैरा हों। इसमें जो है वो गाड़ी की रफ्तार धीमी रखें, सामने वाली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें, फॉग लैंप्स इस्तेमाल करें, रेयर और फ्रंट लाइट्स जो है उनका जो है चालू होना यकीनी बनाएं और कोशिश करें कि बिला ज़रूरत सफ़र से बिल्कुल जो है वो गुरेज किया जाए। अगर आपने ट्रैवल करना है तो सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक के ड्यूरेशन में ट्रैवल करें, क्योंकि ये बेहतरीन सफरी औकात हैं इस सीज़न के अंदर। इसी ड्यूरेशन के अंदर जो अपने सफ़र को यकीनी बनाए। बाकी रात के सफ़र से कोशिश करें बिल्कुल गुरेज करें, ताकि अपनी और दूसरी लोगों की जान की भी जो है हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ हमने देखा कि लाहौर के अंदर सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा सामने आया है। दर्जा हरारत जो है वो कम से कम थे, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 17 डिग्री तक जाने के इम्कान है। धुंध की शिद्दत इतनी है कि सड़कें भी जो वो बंद की गई, मोटरवेज भी बंद की गई हैं, फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर है। तो मुझे बताइएगा ये सूरत हाल कब तक ऐसे रहेगी? जरा क्या कहते हैं कि धुंध, इतनी शिद्दत वाली धुंध कब तक रहेगी? इमरान, धुंध का जो सीज़न है यूजुअली जनवरी का मिड तक कंसीडर किया जाता है। अभी भी उम्मीद की जा रही है कि जनवरी के पहले 2 हफ्ते जो हैं वहाँ तक तकरीबन 1 हफ्ता तकरीबन पूरा हो चुका है। दूसरा हफ्ता तकरीबन उम्मीद की जा रही है कि जो डेंस जो है सिचुएशन जब धुंध की रहेगी तकरीबन मिड जनवरी तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो मिड जनवरी की प्रेडिक्शन है वो यही है कि मिड जनवरी तक जो है वो धुंध की इस तरह डेंसिटी जो है इस तरह बरकरार रहेगी, जिसमें दोपहर के औकात में तो ज़्यादा ये खातिर धुंध नहीं देखने में आएगी। दोपहर के औकात में जो है मतला साफ़ हो जाता है, लेकिन रात के औकात में सुबह सादिक तक जो है वो धुंध की डेंसिटी एटलीस्ट जनवरी के मिड तक जो है शहरियों को इसी तरह से उसके से दो चार रहना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि इस ड्यूरेशन के अंदर, इस दौरानिए के अंदर SOPs का ख्याल लाजमी रखें, ताकि किसी किस्म का जानी और माली नुकसान से शहरी जो है वो खुद को महफूज रख सकें। ठीक है, SOPs का खास ख्याल रखा जाए। मुबीन हैदर लाहौर से हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया मुबीन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी, सियासी, सक़ाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका अज़्म का इज़हार भी किया गया। इक़्तिसादी ताउन, इलाक़ाई इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बाहमी मफ़ादात के फ़रोग़ समेत मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में UAE के अहम किरदार की तारीफ़ की। तिजारत, तजदीद तवानाई, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे की तमीर और तजदीद में ताउन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म पर जोर दिया गया। सदर UAE का पाकिस्तान के साथ अपनी दरीना शराकत दारी को बढ़ाने के अज़्म का अदा किया। सदर UAE ने खुद गाड़ी चलाई, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साथ थे। गाड़ी में दोनों रहनुमाओं की काफ़ी देर तक गैर रस्मी और खुशगवार गुफ्तगू होती रही। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक मरतबा फिर मौखर हो गया।
एहतसाब अदालत ने आज फैसला सुनाना था, ताहम दूसरी मरतबा फैसला सुनाए जाने की तारीख मुलतवी की गई। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला एक बार फिर मौखर। एहतसाब अदालत फैसला सुनाने के लिए आज नई तारीख देगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 1 साल की ट्रायल के बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया, जिसे सुनाने के लिए 23 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की। ताहम अदालत ने ये तारीख मुलतवी करके 6 जनवरी मुकर्रर की। अब रेफरेंस का फैसला 6 जनवरी को भी नहीं सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत फैसला सुनाने के लिए आज नई तारीख देगी। पीटीआई रहनुमा मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर का तहरीरी मुतालबात देने से गुरेज कहते हैं कि हमने जो बातें मीटिंग्स के दौरान कही हैं वो मिनट्स बन चुकी हैं, उन्हें ही तहरीरी मुतालबात समझा जाए। किसी सूरत मुज़ाकराती अमल को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। हम यहाँ इंतहाई और मुस्बत फैसलों के लिए बैठे हैं। हमारे निकात वाज़ेह हैं और तहरीरी तौर पर देना रस्मी कार्रवाई है। हुकूमती कमेटी को वक्त दे रहे हैं, तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करे। बानी पीटीआई के अलावा जो लीडरशिप है उससे भी राब्ता होना चाहिए। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि बानी पीटीआई को नवंबर के महीने में नजरबंदी की ऑफर की गई थी। ये बात बानी पीटीआई ने खुद उनको बताई है। 190 मिलियन पाउंड का फैसला होना एक अच्छा शुगुन होगा। बानी पीटीआई जेल से रिहाई के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का फायदा नहीं उठाएंगे। उन्होंने प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में यह भी दावा किया कि बानी पीटीआई ईद उल फितर से पहले जेल से रिहा हो जाएंगे। मैंने जो बात की थी यही बात खान साहब ने की थी। खान साहब ने कहा था कि मुझे उन्होंने पेशकश की थी हाउस अरेस्ट की। 22 नवंबर से शुरू हुई ये ऑफर और फिर बाद में ये ऑफर 20 दिसंबर को रिहाई के। ऑफर कैसे आई, कहाँ से आई? फिर गौर साहब से आप ये सवाल पूछे ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब इस बारे में बाखबर है सारे। हाँ देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर कोई एक शख्स जो है जो इन चीज़ों को जुटला सकता है या इसको मान सकता है तस्लीम, वो बिरसुगोर है। एक अच्छा माहौल बन गया है। ये मैं ज़रूर देख रहा हूँ कि खान साहब की रिहाई ईद उल फितर से पहले होगी। कब से पहले होगी? ईद उल फितर से कबल होगी। ईद उल फितर से पहले आप खान साहब की रिहाई देख रहे हैं, यानी अगले 3 महीने हैं, तकरीबन 3 महीने से कम टाइम है। 2 महीनों के अंदर इंशाल्लाह हो। खान साहब जो है उससे ये तवक्को रखना कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का फ़ायदा उठाएंगे, ये बिल्कुल नामुमकिन है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत बानी पीटीआई को इलेक्शन शेड्यूल दे दे, मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि 190 मिलियन पाउंड का फैसला मौखर होना 19 अफराद की रिहाई जैसे इकदाम खुश आइंद है। 31 जनवरी तक ये सिलसिला चला तो हालात मजीद बेहतर होंगे। जो अलकादर ट्रस्ट का फैसला आगे जा रहा है और इसके साथ आज सेक्रेटेरिएट भी कह रहे हैं कि खोल दिया इस्लामाबाद का, इससे एक टेम्परेचर नीचे आया। अगले स्टेप में तो ये शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर चीमा और एजाज चौधरी साहब, इनकी रिहाई होनी चाहिए ना पहले, जो खान साहब कह रहे हैं, और उसके बाद अगर वो खान साहब को ले आते हैं तो ज़बरदस्त है। अच्छा, खान साहब को लेकर ज़ाहिर आप भी अगर हुकूमत में हो, सबसे बड़ा चैलेंज जो आपके जहन में होगा, जो सबसे बड़ी सोच इस वक्त हुकूमत के जहन में भी है, जो खदशा है, जो डर है, वो ये है कि खान साहब ने निकलते साथ ही सड़क गरमा देनी है। तो इस हवाले से ज़ाहिर कुछ गारंटीज वगैरह भी तो ली जाएंगी यार, कि आप ये नहीं करेंगे, कम से कम गवर्नमेंट को फिलहाल चलने देंगे। गवर्नमेंट को भी तो इसमें फेवर सबसे बड़ा तो उन्हें यही चाहिए कि इस्तेकाम आए। लेकिन जमर ऐसे नहीं होना ना, जब होना है तो वो एक पूरा शेड्यूल तय होके आएगा कि इलेक्शन कब होने हैं। देखिए, इमरान खान तो इलेक्शन चाहते हैं ना, ऐसे ही हुकूमत ने उनको ये बताना है कि सर इलेक्शन इस वक्त होंगे, चाहे वो 6 महीने बाद होते हैं या 8 महीने बाद होते हैं या 10 महीने बाद होते हैं।